करेगा, ब्लड प्रेशर मेजर करेगा। प्रेशर, प्रेशर क्या का टर्म है, फिजिक्स का टर्म है। तो आप जब तक दवा लिखा नहीं है तब तक तो शुरू से अंत तक तो फिजिक्स ही चल रहा है। तो कैसे इंपॉर्टेंट हुआ फिजिक्स, हर एक जगह इंपॉर्टेंट हुआ। आजकल एक फैशन चला है, वो घड़ी में गोल होता है ना, स्मार्ट वॉच, इसमें क्या करता है, दौड़ते हैं तो क्या करता है, हार्ट बीट मेजर करता है, इतना कैलोरी बर्न हो गया, स्टेप से क्या करता है, कैलोरी बर्न करता है। वो एक्चुअली कहाँ का है, कैसे लगाता है, वो क्या करता होगा, स्टेप्स से क्या करता है, स्टेप्स कैलकुलेट किया, अब बॉडी रेट पता है, किस स्पीड से दौड़ रहा है, उससे क्या करता है, उससे कैलकुलेट करता है उसका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट करता है उसका वर्कडन, और वर्कडन से कन्वर्ट करता है उसको हीट में, और हीट से दिखाता है। ये सारी चीजें हम कहाँ करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क पावर एनर्जी में, ये सारी चीजें कहाँ करते हैं हम लोग, फिजिक्स में करते हैं। बोलते हैं ना हार्ट उससे मीजर करने से तुम्हारा हार्ट का हेल्थ कितना परसेंट है, कैलकुलेशन कहाँ का किया है, फिजिक्स का, और उससे मीजर कहाँ का किया जा रहा है, हार्ट का हेल्थ 59%, जैसे 90% आपका हेल्दी है, 85% हेल्दी है, 100% हेल्दी है, ऐसे बोलते हैं। तो देखोगे ऐसा वगैरह देखोगे, उसमें लिखा जाएगा कि आप इतने फिट हैं, आपकी बॉडी में इतना कैलोरी है, इतना खाया, ये किया, वो किया, इतना खाना चाहिए, इतना करना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल बताता है, ये सब चीज कैसे बताता है, सेंसर होता है उसके अंदर, वो ब्लड के अंदर सेंसर दिया था। तो वो डिवाइस कैसे बना, हाउ डू दे मेक दैट डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। For my assumption, physics is more important for NEET people rather than JEE people. वो तो जाके CS कोडिंग करते हैं मेजॉरिटी, उसमें फिजिक्स नहीं आता उनके जीवन भर, तुम्हारे जीवन भर फिजिक्स आएगा। तुम जब पहले डॉक्टर को लेने जाओ, तुम डॉक्टर बनोगे, पहला मरीज आएगा, शुरुआत का 8 से 10 काम जो करोगे पूरी तरह फिजिक्स के नॉलेज पे करोगे। अगर नहीं होगा नॉलेज तो नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। अगर मान लो जीरो नॉलेज है तुम्हारा, कुछ नहीं, तो तुम क्या कर पाओगे, ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट वो कौन से यूनिट में तुमको पता नहीं रहेगा तो कैसे बोल दोगे। कोई बोल लेगा तुम्हें सुना होगा ना 90 120, तो इसका मान लो डॉक्टर को ही उसका यूनिट ना पता हो तो कैसे हो। अगर डॉक्टर से पूछ दो, हाथ से बता दीजिए एक बार इसका यूनिट क्या होता है, अपर लोअर लिमिट का यूनिट क्या होता है, अगर डॉक्टर ना बताए उसको तुम डॉक्टर मानोगे, बिल्कुल नहीं मानोगे, है ना। अगर स्टेथोस्कोप में मान लो तो कान में लगा दे और उसका वो जो होता है ना ओपन करने वाला, उसको ओपन ना करके अगर मेजर करे डॉक्टर को कितना मजा आएगा। थर्मोमीटर अगर रीड करने ना आ जाए उसको ही नहीं पता हो कि बॉडी टेम्परेचर, एवरेज रूम टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है, इसका फंडा अगर ना पता हो डॉक्टर को तो कैसे डॉक्टर बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। बेसिक जैसे तुम तो बहुत अच्छी बातें लेके तुमने वहां तक बता दिया कि एक्चुअली हड्डी जब रिप्लेस हो रहा है तो हड्डी के अंदर हम रॉड लगा रहे हैं। अब रॉड लगा रहे हैं तो रॉड क्या करना चाहिए, उसके साथ मिलना चाहिए, एक तो रॉड इसको रिप्लेस करना है, तो एक्चुअली कितना हल्का होगा ताकि बॉडी को ना लगे कि कुछ नया है, फॉरेन मटेरियल नहीं लगे, और ये सारी चीजें समझ में आए। उसकी इलास्टिसिटी हड्डी के बराबर होनी चाहिए, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उसी बराबर होना चाहिए, और वो कैसे सपोर्ट कर पाएगा, कितने नेल सकेंगे, कहाँ से लगेंगे, ये सारी कैलकुलेशन तो सारी चीजें कहाँ से जाएंगी, इसकी स्टडी से, है कि नहीं। ये सारी चीजें फिजिक्स अगर नहीं रहेगा तो यू नेवर गेट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम एक तुम्हारे क्या कहते हैं आई डॉक्टर के लिए सब कुछ है फिजिक्स, पूरा ऑप्टिक्स है, सारा एब्रेशन समझते हो, डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स जितने भी सारे कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में थोड़ी पहले अलग से जाकर आई डिफेक्ट फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, उसमें देखते हैं क्योर कैसे कैसे होता है। ऑब्वियसली बायोलॉजी इज वेरी क्या कहते हैं तुम्हारा विविड, बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अपने लेवल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुमने जो बोला तो तुम्हें इंटरेस्टिंग बात सिर्फ बायोलॉजी में, क्योंकि उसके अंदर और क्या हो रहा है दैट विल गेट टू नो, दैट विल गेट टू अंडरस्टैंड। डेप्थ के अंदर भी डेप्थ है, ठीक है। तुम्हें सर के लेक्चर अगर अटेंड किए होंगे तो समझ में आया होगा कि कितना डेप्थ होता है चीजों में, और नए नए टॉपिक्स तुमने अभी तक क्या पढ़े थे, तुम्हें पढ़ा नेमाटोडा और वो सब फैमिली पढ़ के छोड़ दिया 9th 10th में। मैं नहीं पढ़ा था 10th तक फिजिक्स, 10th तक बायोलॉजी, तो नहीं पढ़ पाया, मेरा मेमोरी थोड़ा सा वीक तो उतना याद नहीं हो पाता था मुझसे, नहीं पढ़ पाया ये चीज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये कि क्यों हम कर रहे हैं, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, हमें आदमी के बारे में पढ़ना है, लेकिन अगर फिजिक्स नहीं होगा तो कैन वी रिलेट टू दीस थिंग्स, नो। अब मान लो हम क्या करते हैं, जब चश्मे वाले के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, भाई ऐसे लंबा सा चश्मा ला के देता है जिसमें अलग अलग लेंस डालने वाले हैं, याद है। अब क्या करते हैं, अब मान लो क्या होता है, एक लगाता है फिर बोलता दिख रहा है,
फिर दूसरा हटाता है, फिर दूसरा लगाता है, तीसरा हटाता है, 3-4 लगा हुआ होता है। क्या तुम अभी कभी ऐसा चश्मा देखते हो जिसमें 4 लेंस लगा हुआ हो? हो सकता है वहां एक कॉम्बिनेशन में 4 लेंस लगा के तुमको अच्छा दिख रहा हो, लेकिन क्या तुम 4 लेंस का चश्मा पहने हो? 4 लेंस का चश्मा तो नहीं पहने। तो वो क्या करता होगा, वहां पे एक फिजिक्स लगती है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इक्विवेलेंट लेंसेज, कि 4 लेंस के इक्विवेलेंट एक लेंस लगा दिया जाए कि दोनों का पावर इक्विवेलेंट होगा तो बन जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कहां करेगा भाई? ये कैलकुलेशन तो फिजिक्स में आता है, पढ़ाई तक नहीं समझ में आएगी जब तक इस चीजों का मोटिवेशन नहीं होगा। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करें तो व्हाई टू वी नीड दिस टॉपिक इन आवर लाइफ, और इन बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं हमारे लाइफ से रिलेटेड। जैसे मान लो मोशन पढ़ रहे हैं, इफ यू आर स्टडीइंग मोशन, तो व्हाई मोशन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट in day to day life. It is really important कि how much speed can be moved. We are moving with speeds, अलग अलग व्हीकल से चलते हैं, अलग अलग स्पीड से चलते हैं। मुझे यहाँ से वहां जाना है तो कितने स्पीड से चलना चाहिए ताकि मैं टाइम पे पहुंचूंगा। दैट इज रियल लाइफ इंपॉर्टेंस है रियल लाइफ का बहुत ज्यादा। और मोशन को यहाँ से नहीं, मोशन को और भी चीजों से, स्पीड वेलोसिटी बात कर रहे हैं तो ब्लड का फ्लो कितनी स्पीड से हो रहा है ये भी तो आगे पढ़ना होता है। ब्लड के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ब्लड के फ्लो का, ठीक है, ब्लड के फ्लो का, ब्लड वेसल्स का पूरा सिस्टम बना हुआ है, एंड दैट इज होल फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज ऑल फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन फ्लूइड मैकेनिक्स। सब कुछ बॉडी के अंदर जो चल रहा है सब कुछ फिजिक्स के लॉ को फॉलो कर रहा है। डाइजेशन करते हैं लोग, स्पेस में जाके खाना खाते हैं क्या बताओ? जैसा खाना यहाँ रोटी चावल दाल खाते हैं, क्या स्पेस का खाना वही होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा रीजन होता है कि वहां पे ग्रेविटी नहीं है और हम पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाएंगे, वहां पे टाइम वेस्ट होगा और भी चीजें हैं। तो ग्रेविटी भी नहीं है स्पेस में, अगर है हवा में है तो ग्रेविटी नहीं होगी, तो ग्रेविटी इज हेल्पिंग इन डाइजेशन आवर फूड, डाइजेशन ऑफ आवर फूड। यस, तुम्हें पता है एक होती है कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट पता है क्या होता है? कभी तुम ये लेना बॉटल ऑफ क्या कहते हैं, एक पानी लेना, पानी का जार लेना, उसमें पतली सी टेस्ट ट्यूब डालना। अब पतला सा टेस्ट ट्यूब जब डालोगे ना तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर पानी आ जाएगा थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी इफेक्ट। बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूँ, पता उसका यूज कहाँ पे होता है? लॉजिक, फिजिक्स का लॉ क्या है कि जब भी कोई पतला सा कैपिलरी किसी वाटर इसमें डाला जाएगा तो उसमें पानी चढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। इसका इस्तेमाल पता है कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल वाटर फ्लो में, वाटर का रेगुलेशन में होता है। किसमें? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर होते हैं ना जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, उसके अंदर जो पानी जो फ्लो होता है ये कैपिलरी इफेक्ट है। रूट हम पानी ऊपर डालते हैं या जड़ में डालते हैं? जड़ में डालते हैं। और जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं। अब वो कैपिलरी की तरह बिहेव करते हैं। नीचे पानी है तो कैपिलरी में पानी ऊपर चढ़ जाएगा और एक एक लीव्स तक पानी पहुंच जाएगा। दैट कहां से आ रहा है? वो चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। कौन कर रहा है भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट? फिजिक्स। जाइलम फ्लोएम कर रहा है, कौन सा? कैपिलरी इफेक्ट कर रहा है कि नहीं? एक्चुअली ये सब चीजें कहां से आ रही है? ये चीजें रिलेट कर पाते हैं। अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं देन वी हैव अ वेरी गुड कॉज टू स्टडी साइंस। ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? इस तरीके समझना। आई में कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं तो चीजें समझते हैं कैसे लेंस करेक्शन करेंगे तो भी तो लेंस आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल घट गया, ऑक्सीजन लेवल का मेजरमेंट, कहीं भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेजरमेंट कहां से आता है? ठीक, केमिस्ट्री समझ में आता है तुम लोगों को कि केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। क्यों केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है? मेडिसिन में केमिकल इस्तेमाल होते हैं, बॉडी में केमिकल है, केमिकल निकल रहा है हार्मोन्स के तरीके अलग तरीके से, केमिकल्स का रिएक्शन है, इस वजह से तुम्हें लगता है कि हाँ केमिस्ट्री समवट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स वो क्या कहते हैं मेडिकल, बट फिजिक्स इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। ये लगता था, है ना? लेकिन इफ यू रियलाइज कि कितनी चीजें हैं तुम्हारे रियल में, तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारा बॉडी भी जो है वो एक चीज होती है सर्केडियन साइकिल। सुना नाम किसी ने? सर्केडियन साइकिल। ऐसा होता है कि बॉडी को पता होता है, कोई अगर विदेश वगैरह जाएगा ना, या सुना हो तो एक वर्ड का नाम सुना होगा, जेट लैग सुना? जेट लैग क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ से चालू हुआ उड़ना और यहाँ मान लो हो रहा है दिन, यहाँ मान लो हो रहा है दिन, ठीक? अब दिन हो रहा है, मैं पहुंचा यूएसए। अब यूएसए में भी क्या हो रहा होगा? हो सकता है दिन ही हो रहा, हो सकता है मैं 12, 15, 16 घंटा का सफर करके गया। 12 घंटे का सफर करने के बाद भी क्या जाना चाहिए? रात आ जाना चाहिए, लेकिन वहां भी है दिन। तो दिमाग को क्या लगता है? दिमाग को लगता है कि क्या हो गया, हम तो 12 घंटा चल भी लिए और 12 घंटा के बाद भी दिन ही आ गया दिमाग को। तो ये जो होता है बॉडी का एक साइकिल है,
बॉडी का एक साइकिल है जो कि रियल लाइफ एटमोस्फेयर को अपने अंदर ढाल दिया। मान लो तुम्हें ऐसा हुआ है क्या कि तुम किसी चीज का आदत डाल रहे हो, बहुत मुश्किल होती है आदत बदलनी। मान लो अभी कितने बजे सोते हो? उठते कितने बजे हो? क्या हमेशा भी ऐसे ही है तुम्हारा, या पहले जब घर पे थे तो रूटीन यही था या चेंज था? क्या था? 11 बजे सोना और 6 बजे उठना। अभी जो तुम सो रहे हो उसमें तुम्हें दिक्कत होती है? कुछ दिन दिक्कत हो रही है। अब अगर तुम सीनियर से अपनी जाकर पूछना, उनका रूटीन ऑलमोस्ट ऐसे है, 1 बजे 2 बजे सोते हैं। अब उनकी बॉडी उनके साथ रह ना, तो उनको पता होगा तुम्हें कि उनके रूटीन में शुमार हो गया चीज। एक बार कुछ लोगों का आदत होता है सुबह 10 बजे तक सोना। कितने बजे सोती है? उठते कितने बजे? 6 बजे। सोते कितने बजे? 10 बजे सो जाते। फिर डेली हमेशा से चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन तक चेंजेस आने में दिक्कत होते हैं, लेकिन एक बार चेंज जब आ जाता है बॉडी में तो वो अब्सॉर्ब हो जाता है, चलता जाता है, एक आदत बन जाती है। दैट इज कॉल्ड सर्केडियन साइकिल। सर्केडियन साइकिल कहाँ पे डिफाइन हुआ है? हमारे सराउंडिंग से डिफाइन हो रहा है कि हम किस चीज को अडेप्ट करके चल रहे हैं, हम किस चीज को अडेप्ट करके चल रहे हैं। लेकिन जब मान लो अमेरिका वाली बात की, मैं अमेरिका चला गया, अब उसमें क्या होगा? सर्केडियन साइकिल बदल गई। तो बॉडी को क्या दिखता है, नजर दुनिया को क्या, हमारे ब्रेन क्या प्रोसेस कर रहा है कि दिन है, अभी दिन था फिर दिन है। तो इस वजह से क्या होता है, बॉडी इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, बॉडी तबियत खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, बहुत सारी चीजें से बॉडी के अंदर चीजें चेंजेस आने लगती हैं। तो रियल लाइफ से इस चेंज को कैसे रिलेट कर सकते हैं? ये कैसे डे से डेली है वापस से, इस चीज को कैसे रिलेट कर सकते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ, दोबारा से डे कैसे हो गया? अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से दिन रात हो रहा है। दिन रात क्यों होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से। ऐसे बोलते ना, तुम दवा खाने बोलते तो क्या बोलते? सुबह दोपहर शाम, सुबह खा लेना है, शाम को खा लेना, सोने से पहले खा लेना। ये दिन रात क्यों होता है भाई? अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ का रोटेशन कहाँ से पढ़ा जाता है? फिजिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स अगर समझेंगे हम, तो कॉज अगर ढूंढना चाहें तो मैं सच बताऊं तो ज्यादा कॉज तो मुझे नीट वालों को देने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। मुझे ज्यादा कॉज तुम्हारे पास है, उनके पास तो अगर पर्टिकुलर ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, तो हाँ भाई मैकेनिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट, जरूरत तो आता है ये चीजें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मेजोरिटी जो अब भी ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज्यादा का चल रहा है, आईटी फील्ड का मेजोरिटी, जितने भी तुम्हारे सीएस के जॉब है, कंप्यूटर साइंस के जॉब है, मेजोरिटी लोग उधर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और स्टार्टअप तो उनको बहुत ज्यादा, ऐसा बोलूं मैं कि फिजिक्स का पूरे लाइफ टाइम रोल रहेगा नहीं, लेकिन तुमको तो शुरुआत हर पेशेंट के साथ 7 से 8 टर्म में तुमको फिजिक्स मिलेगा। तुम थर्मामीटर से, तुम उसका नर्व चेक करने से उसको वेट पे खड़ा कराने तक, तुम सब कुछ में उसको क्या बोलोगे? फिजिक्स का इस्तेमाल है। तो समझ रहे हो ना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस किस तरीके से, अभी तक मैंने डिवाइसेस पे आया ही नहीं है। जितने भी डिवाइसेस बनते हैं तुम्हारे, चाहे फ्रॉम योर ब्लड प्रेशर मशीन टू योर स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, ये तो बेसिक लेवल पे है, टू एमआरआई स्कैन, उसके अंदर जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं, किस चीज के इस्तेमाल होते हैं? एमआरआई स्कैन क्या होता है? स्कैनर होता है, उसके स्कैनर के अंदर क्या होता है पता है? उसके अंदर वेरी हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करते हैं, वो क्या करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर के आयंस को एक यूनिडायरेक्शन में ले जाता है। तो उसमें हमें पता चलता है कहाँ पे कितना, उसके जब रीडिंग वगैरह लेते हैं तो हमें समझ में आता है कहाँ पे क्या टेम्परेचर, क्या डिफिकल्टी है, और कहाँ पे अनयूजुअल मिल रहा है मुझे। तो वहां से स्कैन करते हैं तो हमें ट्यूमर वगैरह का पता चलता है, या फिर कुछ और चीजें पता चलती है। और ऐसे एक डिवाइस नहीं है, अल्ट्रावायलेट स्कैन के बारे में जानता हूँ, ऐसे तुम हजारों डिवाइस पढ़ोगे। ऐसे कितने सारे डिवाइस हैं और कितने सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, है ना। जैसे मान लो एक छोटा सा है, चेकअप करने जाते हैं ना, ब्लड देते हैं, ब्लड चेकअप कराते हैं, ठीक है। तो ब्लड चेकअप के पास अगर तुम कभी देखे होगे कि इसमें तो एक चीज होती है सेंट्रीफ्यूज का नाम सुना तुमने? बता देता हूँ क्या होता है। उसमें क्या करते हैं, जो भी सैंपल्स वगैरह है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग रखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर उसको क्लोज कर देते हैं, और वो बहुत फास्टली घूमता है, उसमें सैंपल्स क्या होते हैं,
उससे लिक्विड पार्टिकल से बहुत बार उसके सॉलिड पार्टिकल्स को अलग किया जाता है, या फिर कुछ दो तरह के पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। और उसमें क्या करते हैं, वो गोल गोल घुमाने से वो पार्ट जो होते हैं वो सेपरेट कर जाते हैं। और वो सेपरेट क्यों करते हैं भाई, उसका नाम सेंट्रीफ्यूज क्यों करते रखते हैं, और वो सेपरेट क्यों जाते हैं, इसके ऊपर क्या है, इसके पीछे क्या, सर्कुलर मोशन। अब पार्टिकल क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो उसके लिए अगर उस फ्रेम में बैठ के देखेंगे तो उसको लगता है बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाम सुना होगा, नाम सुना है 90s में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सुना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बाहर की तरफ लगता है और वो क्या करता है, वो पार्टिकल्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है। जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो दूर की तरफ लगते हैं। जिसका इस्तेमाल कहाँ से है, अंदर जो गोल गोल घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, वो मोटर लगा है वहां पे। और मोटर कहाँ पड़ते हैं, अरे समझ में आ रहा है तुम्हें इंपॉर्टेंस? तुम्हें लग रहा था आज से आधा घंटा पहले कि कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, और रियल लाइफ में देखा जाए, इंस्ट्रूमेंट में देखा है तो काफी इंपॉर्टेंस है, और रियल लाइफ से रिलेट किया तब भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तभी रियली इट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली इनकरेजिंग कि हाँ वी शुड स्टडी। अगर हमें एक झोला छाप डॉक्टर बनना है और अपने पैसे से मतलब रखना है कि हाँ मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे तो बहुत से अच्छा भी डॉक्टर बन गए और हमें एक अच्छे कॉज के लिए कुछ अच्छा नहीं करना, तो तुम नहीं सोच पाओगे उस लेवल तक। अगर तुम सोचना स्टार्ट करोगे कि हाँ हम इनमें चीजें, और जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं या फिर रिसर्चर्स बन जाते हैं, डॉक्टरी करते हैं कुछ सालों तक, फिर वो क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह जाते हैं। तो रिसर्च अगर करना है कल को जाके, या फिर बहुत अच्छे लेवल पे डॉक्टर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें हर तरफ से ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। और चीजों का ऑप्टिमाइजेशन कब कर पाएंगे, व्हेन वी हैव एग्जैक्ट नॉलेज कि क्या क्या चीजें उसके अंदर है और कैसे कैसे वर्क करती है, और कैसे कैसे वर्क करती है ये सीखने के लिए हमें फिजिक्स जानना चाहिए। कोई भी चीज, इंस्ट्रूमेंट अगर मान लो तुम किसी इंस्ट्रूमेंट को देखते हो, उसका वर्किंग तुम्हें पता है, वर्किंग कैसे पता होगा, फिजिक्स अगर पता होगा। अगर वर्किंग पता है तो तुम उसमें इन्हांसमेंट करके उससे बेटर इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, है ना, इंपॉर्टेंट है ना। तो वो जानना पड़ेगा, वो चीजें समझनी पड़ेगी कि इसमें इन्हांसमेंट क्या हो सकता है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो अभी दुनिया में ये सारी चीजें कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो अभी बहुत ज्यादा कुछ सालों में बहुत ज्यादा बूम करने वाला है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी कुछ सालों में देखना बायोटेक्नोलॉजी विल गेट अ रियल बूम। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अभी देखो तुमने सुना है अभी कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले, या एक आध साल भी नहीं हुआ, एक आध 2 साल हुआ होगा, ऑपरेशंस थ्रू नैनो रोबोट्स, सुना ना, नैनो रोबोट्स बॉडी के वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू रिपेयर सेल्स एंड ऑर्गन। नैनो रॉड्स बनाएंगे और नैनो रॉड्स पे नैनो के रोबोट्स बनाएंगे। सोच लो नैनो मतलब समझते हो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻1 मीटर कितना होता है पता है, 10⁻1 मीटर कितना होता है इतना। अब इसको 10⁻⁻9 मतलब समझते हो, 1 पे 9 जीरो से डिवाइड कर दो, इससे कितना छोटा पार्ट होगा। उतने छोटे रोबोट बनाए गए, और उतने छोटे रोबोट्स को कहाँ डालेंगे, बॉडी के अंदर। सोच लो, छोटी मोटी बात तो नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सोचा हो, किसी ने तो सोचा होगा, और जो सोचा होगा वो सिर्फ बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा होगा, उसके पास सिर्फ बायोलॉजी का ज्ञान तो नहीं होगा, उसके पास पक्का और सब्जेक्ट से भी ज्ञान, मैं नहीं बोल रहा सिर्फ फिजिक्स का ज्ञान। कल के लिए फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स भी उतना ही, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स भी उतना इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन पूरा। बायोलॉजी पढ़ने के लिए तुम्हें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, बेसिक कैलकुलेशन तो सबको पता होना चाहिए। जब करते हैं एटीपी ओटीपी करते हैं तो करते हैं, जोड़ते हो ना, कितना 32 है 26 है, जोड़ते हो ना भाई, कितने डीएनए है, कितने आरएनए है, कितने डीएनए, ये सब कैलकुलेट करते हैं ना। मुझे बिल्कुल बहुत कम आइडिया, बहुत लेमन आंसर्स दूंगा मैं इसमें, लेकिन वी डू कैलकुलेशंस। बॉडी जोड़ते हैं बॉडी का, कैलोरी बर्न जब करते हैं हम, तो वो सारी कैलकुलेशन कहाँ से जाती है, मैथमेटिक्स से जाती है। ब्लड का तुम रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट में सिर्फ मैथमेटिक्स होता है, सिर्फ नंबर्स होते हैं, सिर्फ नंबर्स होते हैं। कितना परसेंट अगर मान लो निकालना नहीं आए किसी को, तो कैसे डॉक्टर बता पाएगा कितना परसेंट है। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स भी तो जानना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो ये समझ में आया कि व्हाट इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन दिस होल प्रिपरेशन।
will you feel motivated towards physics कि हाँ, why physics is also important in our NEET preparation? It's not only because कि हम NEET के syllabus में इसलिए पढ़ रहे हैं. The people who put this in your syllabus are not foolish people. They are smart people. They are intelligent people. They are above us. ठीक है? वो काफी ऊपर है, काफी experienced है. They think and they analyze कि this is important in your syllabus, and if these things will not be taught to you, then you will be having some problems or so many problems in your future. अब बेसिक नहीं बताया जाएगा, किसी को बायोलॉजी लेवल 2 तक नहीं पढ़ाया, विषय नहीं पता उसको टेम्परेचर का ज्ञान नहीं है, कैसे बता पाएगा कि क्या हो रहा है, कैसा है, क्या है, बेसिक डिवाइसेस के बारे में कुछ नहीं बोल पाया है कि नहीं. दैट इज इंपॉर्टेंट ना, समझ रहे हो बात को. तो ये चीजें समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, व्हाई फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल. डिड यू गेट इट? नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज फिजिक्स. Now you have got the answer कि why physics is important in NEET preparation. You all think it is important or not? तुम्हें लगता है कि important है कि नहीं है? पिछले आधे घंटे में हमने जो बात की है वो तो बहुत साफ प्रूफ बताता है कि yes, it is very very important to study physics for becoming a very good doctor. अगर अच्छा डॉक्टर बनना है, नहीं तो वैसे भी डॉक्टर होते हैं जिनको जो सिर्फ मेडिसिन पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, उनको सिर्फ मेडिसिन याद होता है, तो दे आर इक्विवेलेंट टू केमिस्ट. तो केमिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है? वी वांट टू बी अ डॉक्टर, है ना. वी जस्ट डोंट हैव दैट मेमोराइजिंग थिंग. हम तुमने जैसे बोला कि पहले लेक्चर में तुम जब बोल रहे हो कि मुझे डेप्थ में जाना है, तो नाउ आई एक्सपेक्ट कि यू आर फोकसिंग फॉर समथिंग बिग, यू आर फोकसिंग फॉर समथिंग ग्रेट दैट यू विल अचीव इन फ्यूचर. तुम अचीव करना चाहते हो कुछ बड़ा. अगर अचीव करना चाहते हो कुछ बड़ा, तो हमें एक पर्सपेक्टिव से चलना पड़ेगा, खुद के अंदर मोटिवेशन रखना पड़ेगा, है कि नहीं.